पढ़ी लिखी बहू की 5 अनपढ़ गंवार सास। अरे मोरी मैया, माँ जी, अब तो मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है। मेरा बेटा बहू को लेकर आता ही होगा। देखना मैं अपनी बहू पर कितना प्यार नौछियावर करूंगी। अरे सारा प्यार तू ही लुटा देगी क्या? अरे मैं भी उसकी दादी सास हूँ, मेरा भी हक बनता है। अच्छा, आप दोनों ये मत भूलिए कि लाइन में उसकी ताई सास, चचिया सास, मौसिया सास भी खड़ी हैं। हाँ हाँ, जानती हूँ जानती हूँ। अच्छा, जब हमारे बहू बेटे आएंगे ना, तो गायत्री दीदी तुम फूल बरसाना और सरोजनी तू जल छिड़क देना, और बाकी का आप दोनों गृह प्रवेश का देख लेना। मैं आरती कर दूंगी। ठीक है ठीक है। घर की 5 सास अपने बहू बेटों का गृह प्रवेश करने के लिए बहुत उत्सुक थी, क्योंकि उनके घर में वो दोनों इकलौते थे। 5 में से सिर्फ निर्मला का ही बेटा था और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोनों की शादी करवाकर 5 सास घर पर आ जाती हैं ताकि बहू का गृह प्रवेश अच्छे से कर सकें। 5 बात कर ही रही थी कि इतने में बहू बेटे आ जाते हैं। माँ, हम आ गए। मेरे बहू बेटे, मेरा मतलब हमारे बहू बेटे आ गए, स्वागत कीजिए सब। तभी 5 सास अपने अलग अलग तरीकों से उनका स्वागत करती हैं। फिर सास आरती कर बहू का गृह प्रवेश करती है और एक एक करके 5 सास बहू के गले लगती है। जय बम बम भोले की। ऐसी सुंदर सी पढ़ी लिखी बहू को देखकर जी खुश हो गया। अरे बहू, तुम मुझे पहचान नहीं रही होगी, मैं बताती हूँ। मैं तेरी चचिया सास हूँ। निर्मला जी को तो तू जानती ही है, वो तेरी सास है, और ये सबसे बड़ी तेरी दादी सास। फिर मुझसे और तेरी मम्मी से बड़ी गायत्री तेरी ताई सास। बस बस, अब मुझे बोलने दे, सारा इंट्रोडक्शन तू ही कर देगी क्या कविता की बच्ची? आले बहू, मैं हूँ तेरी मौसी सास, विराट की मौसी। आप सब बहुत अच्छे हैं मौसी जी, मेरा नाम आलू नहीं आलिया है। हाँ हाँ, वही वही आलिया बहू। आप सबकी वेलकम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू। का क्या बहू, क्या फेंक दूं? इतना खुश होकर तू कौन सी चीज हमें फेंकने को कह रही है? दादी सास, हकडू नहीं, थैंक यू। थैंक यू मतलब मैं आप सबको शुक्रिया कर रही हूँ मेरा इतना अच्छा स्वागत करने के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब बहू, मतलब तू ये बोल रही है कि देखा, हमारी बहू कितनी पढ़ी लिखी है और हम ठहरे गवार लोग, इसलिए अपनी बहू की इंग्लिश भाषा नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माँ जी, अब हमारी बहू आ गई है ना, हमें सब सिखा देगी। हे भगवान, आजकल की मॉडर्न लड़कियां तो अपनी एक सास को नहीं संभाल सकती, और यहाँ मेरे पास 5 सासू माँ है। अब मेरा क्या होगा? ऊपर से ये 5 की 5 गंवार हैं। ओ माय गॉड, पता नहीं मैं कैसे रहूंगी यहाँ। अरे किन ख्यालों में खो गई तुम आलिया? चलो, माँ ने कहा है रेस्ट कर लो, फिर 4 घंटे बाद सुबह हो जानी है और तुम्हें काम में लगना होगा। या आई नो, बस अब तो मुझे अपनी 5 सास का अब से काम करना होगा। फिर घर के सभी सदस्य आराम करने चले जाते हैं। सुबह के 7 बजे ही आलिया उठकर रेडी हो जाती है, जिसने ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ साड़ी पहनी थी। वो अपनी सास के पास आकर कहती है, मॉम जी, व्हाट शुड आई मेक फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? क्या क्या बहू, क्या ये तू मुझे क्या बोल रही है? ओ, हाउ कैन आई फॉरगेट, इन दिस हाउस सारी की सारी गंवार सास हैं। माँ जी, मैं मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तो आपको माँ जी की जगह मॉम जी कहूंगी। इज दैट क्लियर? मैं ये पूछ रही थी कि मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलना। देख बहू, हम में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, पर हम चाहते हैं तो थोड़ा बहुत हमें सिखा दे, ताकि हम तुझसे कुछ नया सीख पाए, और खाने में जो तुझे बनाना आता है वो मीठे में बना दे और नाश्ते में। ठीक है मॉम जी। और हाँ, मैं 1 हफ्ते बाद से ऑफिस जाने लगूंगी, तो घर का काम नहीं कर पाऊंगी। ये सब आप संभाल लोगे ना? हाँ हाँ बहू, तू चिंता मत कर, घर का काम हम 5 मिलकर कर लेंगे। बस तू पढ़ाई कर और नौकरी कर। पढ़ाई तो मेरी कंप्लीट हो गई है, बस मुझे अगले मंथ एग्जाम देना है और फिर मेरा एमए क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा बहू, मुझे मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है, और तेरी सास को खीर और तेरी मौसी सास को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो तू 5 आइटम हम 5 के लिए बना दे। इतना सारा मीठा आप 5 के लिए अलग अलग? ओहो, ठीक है दादी सास, मैं बना दूंगी। फिर क्या,
अब घर में 5 गवार सास थी तो पढ़ी लिखी बहू को पहले दिन उनकी फरमाइश तो पूरी करनी ही थी। फिर आलिया जैसे तैसे पांचों का अलग अलग मीठा बनाकर उन्हें खिलाती है, जिसे खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कविता हाथ से रसमलाई उठाकर खा ही रही थी, ये देख आलिया मुंह बनाकर कहती है, बस 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 कीजिए चाची सास, आप गवार की तरह कटोरी में हाथ डालकर रसमलाई क्यों खा रही हैं? चम्मच से पढ़े लिखे की तरह खाने की कोशिश कीजिए ना। बहू, मैं तो शुरू से ऐसे ही खा रही हूँ और हम पांचों को किसी ने बताया भी नहीं कि पढ़े लिखे की तरह कैसे खाया जाता है। तू आ गई है तो अब तू हमें सिखाएगी ना? ऑफ कोर्स सिखाना ही पड़ेगा आपको। अरे बहू, ये क्या बोला तूने इंग्लिश में? अफसोस या ऑफ कोर्ट? ओफो चाची सास जी, अफसोस या ऑफ कोर्ट नहीं, का कोर्स इसका मतलब होता है हाँ बिल्कुल। क्या होता है? हाँ बिल्कुल का मतलब होता है ऑफ कोर्स। हाँ ऐसे ही, राइट। पहले मुझे पांचों सासू माँ अजीब लग रही थी, पर ये पांचों बहुत भोली और प्यारी हैं। बहू, मैं एक बार बोलने की कोशिश करूं तो मेरे से कुछ पूछना। ठीक है मॉम जी। क्या आपको मेरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट अच्छा लगा? ऑफ कोर्स बहू, ऑफ कोर्स। अरे वाह, मुझे तो इंग्लिश बोलनी आ गई। अरे वाह माँ, आप तो इंग्लिश बोलने लग गई। ये बहुत अच्छा किया है। अब मैं चलता हूँ, आप अपनी बहू के साथ रहिए। हाँ हाँ बेटा। बहू तो ऐसे हमें भी सिखाएगी ना? हाँ हाँ मौसी जी, मैं आप सबको सिखाऊंगी। ऐसे ही बीच बीच में आलिया उनके गवार हरकतों को देखकर उन्हें सुधारने की कोशिश करती है और बीच में बोलने वाले इंग्लिश के छोटे छोटे शब्द भी उन्हें सिखाती है, जिससे वो प्रैक्टिस करती हैं। एक दिन आलिया अपने ऑफिस से दोपहर में ही घर आ जाती है, जहाँ पांचों सास मिलकर घर की सफाई में लगे हुए थे और बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ा रहे थे, जिससे आलिया को खांसी आ जाती है और मुंह पर हाथ रखती है। ओ माय गॉड, ये कैसी साफ सफाई कर रही हैं आप पांचों? कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। बंद कीजिए। आजकल के मॉडर्न जमाने में आप गवार की तरह क्यों सफाई कर रही हैं? ये कोई रोड नहीं है जो आप पांचों नगर निगम की तरह सफाई कर रही हैं। बहू, हम तो सोच रहे थे कि तू घर पर आएगी तो जब तक तुझे घर साफ मिल जाएगा। वैसे भी हम पांचों बोर हो रहे थे, पर तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? दादी सास, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैं आ गई। एक तो मुझे इस धूल मिट्टी से बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे घर की सफाई हो जाएगी और गंदगी भी नहीं होगी। आप सब बैठ जाइए, मैं ऑर्डर करती हूँ। फिर आलिया जल्दी से कॉल करके एक वैक्यूम क्लीनर मंगा लेती है, जिसे देख पांचों सास को कुछ समझ नहीं आता। फिर आलिया वैक्यूम क्लीनर से सफाई करती है, जिससे पूरा घर चमक जाता है। अरे मोरी मैया, बहू ये कौन सा यंत्र लेकर आई है तू, जिससे घर की सारी साफ सफाई हो गई और धूल मिट्टी भी नहीं उड़ी? माँ जी, इसे वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। इससे धूल मिट्टी भी नहीं उड़ती और घर की सफाई भी हो जाती है, क्योंकि ये सारी मिट्टी या कूड़े को अपने अंदर खींच लेता है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत कमाल का जादू है। वो इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ मैजिक, इट्स अ मैजिक। हाँ ताई जी, आप सब बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बना कर लाती हूँ। इतना कहकर आलिया जैसे ही रसोई में कुछ खाना बनाने जाती है तो उसकी पांचों सास प्यार से हाथ पकड़कर उसे बाहर सोफे पर बिठा देती हैं। बस बहू, तूने ऑफिस से आकर बहुत सफाई कर ली, अब तू आराम कर, हम तेरे लिए कुछ खाना पीना लेकर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बहू कितनी मेहनती है। ये तो है। नाउ वी आर डूइंग, खाना बनाएंग, यू खाएंग एंड सो जाएंग। यस यस, यू सो जाएंग एंड कीप रेस्टिंग। माँ जी, दादी, चाची सास, ऐसे नहीं होता। आपकी कोशिश अच्छी थी, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। ओके बहू। आलिया अपने कमरे में आराम करती है। पांचों सास घर का सारा काम संभाल लेती हैं और उसके लिए अच्छा सा खाना तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगा लेती हैं, जिसे वो अपनी सास के साथ बैठकर खाती है। इट्स डिलीशियस, मेरी पांचों सासू माँ। आलिया कुछ और कहती इससे पहले पड़ोसन उषा आकर कहती है, अरे मारा राम जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? 5 बूढ़ी सास अपनी इकलौती बहू की सेवा कर रही हैं। ये तो चीज गलत हो जाती है। जब पढ़ी लिखी बहू को घर में बुला लेते हैं तो सास को ऐसे ही नचाती है, और ये तो 5 उंगलियों पर पांचों सास को नचा रही है। निर्मला, बेड़ा गर्क हो गया तेरा। उषा, स्टॉप बकवास डूइंग। माँ जी, मैं कब से आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, कम से कम आज तो सही से बोल दीजिए।
ये क्या तू अंग्रेजी में मुझे कुछ तो बोली निर्मला, और गलत बोली। इतना तो मैं जानती हूँ, भले ही गवार सही, और तेरी बहू ने भी तुझे टोक दिया। बताओ क्या दिन आ गए हैं, बहू सास के ऊपर चढ़ रही है। देखो उषा, हमारे घर में डोंट लेग अड़ाओ जब हम तुम्हारा मैटर में नहीं बोलते तो। और क्या हो गया, अगर हमारी बहू हमें कुछ सही बता रही है तो उसका हक बनता है। और हाँ, हमारे घर में आग लगाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारी बहू कितनी अच्छी है, हमारी इतनी बात मानती है, इतनी पढ़ी लिखी है कि हमें भी नए तौर तरीके समझाती है, तो उसकी बात मानने में कैसी शर्म। नाउ यू जस्ट गो टू हेल, या एंड अब से स्टे अवे फ्रॉम हाउस। गो अब। ऐसे टुकुर टुकुर क्या घूर रही है, इंग्लिश में गाली दूं क्या? मेरी बहू ने मुझे सिखाई है, ब्लडी फूल। हे मारा राम जी, सही इंग्लिश आ गई है इन्हें तो। वाह मॉम जी वाह, मेरी पांचों सासू माँ तो बड़ी खिलाड़ी निकली। आंटी जी अभी और बेइज्जती करवानी है क्या? ये सुन उषा आग बबूला होकर शर्म के मारे वहां से चली जाती है। इस तरह पढ़ी लिखी बहू अपनी पांचों सास को पढ़ाना जारी रखती है। साथ ही पढ़ी लिखी बहू की वजह से पांचों सास के गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है।